Solve the following question. क्वेश्चन नंबर 1, x-2 इज इक्वल टू 7। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बता देना ज़रूरी है कि अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए ताकि समझने में आसानी हो। इंट्रोडक्शन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपको तो पता ही है इक्वेशन क्या होता है। कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट होते हैं, उनके बीच में इज इक्वल टू की साइन होती है। लेफ़्ट साइड में जो होता है उसे कहते हैं LHS और राइट साइड में जो होता है उसे कहते हैं RHS। जब भी किसी नंबर या वेरिएबल को LHS से RHS की तरफ ले जाते हैं तो उसकी साइन चेंज करनी पड़ती है। अगर LHS में वो नंबर पॉजिटिव है तो RHS में ले जाने के बाद उसे नेगेटिव में लिखना पड़ता है। उसी तरह RHS से LHS की तरफ कोई भी नंबर या वेरिएबल ट्रांसपोज करते हैं तो उसकी साइन चेंज करनी पड़ती है। ट्रांसपोज का मतलब होता है एक साइड से दूसरी साइड की तरफ ले जाना। अब यहाँ इस इक्वेशन में x-2 LHS में है और 7 RHS में। एक बात याद रखो कि वेरिएबल को एक साइड में रखो और कांस्टेंट को दूसरी साइड में। तो इस इक्वेशन में सिर्फ x ही वेरिएबल है, तो मैं x को LHS में रखता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कांस्टेंट को दूसरी साइड में रखते हैं। तो यहाँ कितने कांस्टेंट हैं? 2 कांस्टेंट हैं। कौन कौन से? -2 और 7। तो 7 ऑलरेडी वेरिएबल के दूसरे साइड में है। अब हमें सिर्फ -2 को दूसरी साइड में ले जाना है। तो जैसा कि मैंने कहा था, अगर एक साइड से दूसरी साइड में कोई भी नंबर या वेरिएबल को ले जाते हैं तो उसकी साइन चेंज करनी पड़ती है। तो इस इक्वेशन में -2 को हम दूसरी साइड में ले जा रहे हैं तो उसकी साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? x इज इक्वल टू 7 + 2। अब दोनों कांस्टेंट नंबर को ऐड कर देना है। तो 7 + 2 कितना होता है? 9 होता है। तो आंसर क्या मिला? x इज इक्वल टू 9। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब सेकेंड क्वेश्चन की इक्वेशन क्या है? y + 3 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर LHS में क्या दिया हुआ है? y + 3। y ऑलरेडी LHS में है, हम 3 को RHS में ले जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था, अगर हम LHS से RHS की तरफ ले जाते हैं तो उसकी साइन चेंज करनी पड़ती है। यहाँ पर 3 की साइन क्या है? पॉजिटिव है। तो 3 वहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी? y इज इक्वल टू 10 - 3। 10 - 3 कितना होता है? 7 होता है। तो आंसर क्या मिला? y इज इक्वल टू 7। 6 इज इक्वल टू z + 2। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वेरिएबल को एक साइड में लिखना है और कांस्टेंट टर्म को एक साइड में लिखना है। तो यहाँ पर 6 LHS में है और z + 2 RHS में है। तो मैं z को RHS में रहने देता हूँ और 2 को ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो 2 की साइन चेंज हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 6 - 2 इज इक्वल टू z। तो 6 - 2 कितना होता है? 6 - 2 4 होता है। तो आंसर क्या मिला? z इज इक्वल टू 4।